ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। राजा दशरथ दुखी होकर अपने सारथी से कहने लगे कि हे सारथी, अगर मैंने थोड़ा सा भी कभी उपकार किया है तो तुम मुझे जल्दी ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण श्री राम के दर्शन करने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर तुम मुझे नहीं लेकर गए तो मुझे लगता है कि मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ देंगे। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती है और तुम मानते हो कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, तो तुम मेरे ही आदेश से वन में जाकर श्री राम को ले आओ, क्योंकि मैं अब श्री राम के बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूँगा। पर तुम तो श्री राम को लेकर कब आओगे, क्योंकि वो तो बहुत दूर चला गया है। हे सुमंतर, तुम ऐसा करो, मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और मुझे जल्दी से श्री राम का दर्शन कराओ। मेरा प्रिय पुत्र श्री राम मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ है। यदि तुम मुझे साथ ले चलते हो तो मैं श्री राम के साथ साथ सीता जी का और लक्ष्मण का भी दर्शन कर लूँगा। अगर मैंने उन तीनों को देख लिया तो ही मैं जीवित रह पाऊँगा, अन्यथा मेरे प्राण इसी समय जा रहे हैं। मेरा पुत्र श्री राम कितना सुंदर है। लाल नेत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं, मणियों के कुंडल धारण किए हुए। उसको देखता हूँ तो मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। अगर नहीं देखूंगा तो मुझे तो लग रहा है कि मैं यमलोक चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं इस आखिरी अवस्था में पहुंचकर भी अपने प्यारे पुत्र श्री राम को नहीं देख पा रहा हूँ। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम्हें पता नहीं कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति रो रहा हूँ। तुम्हें देश निकाला देकर मुझे कितना दुख हो रहा है, पर मैं जानता हूँ कि तुम तीनों को मुझसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मेरा बड़ा पुत्र श्री राम बिना कहे ही हृदय की व्यथा को जान लेता है। इस तरह कहते हुए राजा दशरथ दुख से अचेत से हो रहे थे। शोक के समुद्र में डूबे हुए कहने लगे कि देवी कौशल्या, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हूँ उसे जीते जी पार करना तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है और सीता का विच्छोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें, बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेगपूर्ण उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। ये करुण क्रुंदन उसी की महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं और कैकई बड़नावल है। वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली आंसू वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकई के मांगे हुए 2 वरदान ही उसके 2 तट हैं। श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। हे कैकई, मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु मैं इस समय उन्हें यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ। मैंने जरूर कोई पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया है, तभी तो इस जन्म में मेरे प्रिय पुत्र से मेरा विच्छोह हो गया। इस तरह विलाप करते हुए राजा दशरथ मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़े। राजा दशरथ को श्री राम के लिए इस तरह विलाप करता हुआ देखकर राजमाता कौशल्या देवी उससे भी अधिक दुखी हो गई और वह बुरी तरह रो रो कर विलाप करने लगी कि हे प्रभु, अगर मैंने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसके पुण्य फल के प्रदान में मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। मैं अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र श्री राम को देखना चाहती हूँ। इस तरह विलाप करती हुई देवी कौशल्या बार बार कांपने लगी। ऐसे लगने लगा जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो और वो अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा कि हे सुमंतर, जहाँ श्री राम हैं
जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं वहीं पर मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास नहीं जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूँगी। तो देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए रूंधे गले से कहा कि महारानी, यह शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता को छोड़ दीजिए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उसी वन में श्री राम के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं और सीता जी का मन भी श्री राम में ही लगा हुआ है। इसीलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की भांति प्रेम और प्रसन्नता के साथ निर्भय होकर रहती हैं। अब तो वन में रहने के कारण उनके मन में थोड़ा सा भी दुख दिखाई नहीं देता है। मुझे तो ऐसा लगता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास था। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में सीता जी से आनंद विचरण करती हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सती साध्वी सीता जी उस निर्जन वन में श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना सीता जी के लिए अयोध्या वन के समान होगी और श्री राम का साथ मिलने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यह जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर घूम फिर रही हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके कोई बात कही थी, वह मुझे इस समय याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को सुख प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा कि मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं हुई है। वो तो वैसे ही सुंदर शोभा पा रही है। उदार हृदय वाली सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। सीता जी के दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान हैं। श्री राम के प्रति अनुराग के कारण ही उनकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है। वे विदेह राजभामिनी सीता इस समय अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती रहती है। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।